हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी चश्मा। आज हम क्लास 6th की इंग्लिश बुक हनी सकल के चैप्टर 8 अ गेम ऑफ चांस को पढ़ेंगे। एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ ईद देयर वाज अ फेयर इन आवर विलेज। हर साल ईद के मौके पर हमारे गांव में मेला लगता था। फेयर मीन्स मेला, ठीक है। ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मैनी डे। ईद जो है सिर्फ एक दिन की होती थी, पर जो मेला लगता था वो काफ़ी दिन तक रहता था। Tradesmen from far and wide came there with all kind of goods to sell. You could buy anything from a small pin to big buffalo. मतलब यहाँ पर बहुत दूर दूर से ट्रेडमैन होता है आपके व्यापारी, ठीक है। ट्रेडमैन क्या होते हैं? व्यापारी। तो वो बहुत दूर दूर से आते थे अपने सामान को साथ लेकर, जिसमें आप पिन से लेकर, एक छोटी सी पिन से लेकर बड़ी सी भैंस तक, बफेलो तक खरीद सकते थे। Uncle took me to the fair. Bhaiya, who worked for us at home, came with us. There was a big crowd at the fair. अंकल मुझे मेले में ले गए। भैया जो कि हमारे घर पे काम करते थे वो भी हमारे साथ चले। वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड था, यानी कि भीड़ थी मेले में। अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड व्हेन ही मेट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड। अंकल भीड़ में से मुझे ले ही जा रहे थे कि वहाँ पर उन्हें उनके कुछ दोस्त मिले। दे वॉन्टेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद देम। और उनके दोस्त चाहते थे कि अंकल उनके साथ थोड़ा सा टाइम गुजारे। अंकल आस्क्ड मी whether I would like to look around the fair with भैया till he came back. अंकल ने मुझसे पूछा क्या मैं थोड़ी देर के लिए मेले में भैया के साथ रुक सकता हूँ जब तक वो वापस आते हैं। I was happy to do that. Uncle warned me neither to buy anything nor to go too far out while he was away. अंकल ने मुझे कहा कि मैं ये करके खुश था, और अंकल ने मुझे वार्न किया कि वो हम लोग ज़्यादा दूर नहीं जाएं और आसपास ही रहें। भैया के साथ मैं आसपास ही रहूँ। आई प्रॉमिस दैट आई वुड वेट फॉर हिम। मैंने उन्हें प्रॉमिस किया कि मैं उनका इंतज़ार करूँगा। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप। भैया और मैं एक दुकान से दूसरी दुकान तक, मतलब काफ़ी सारी दुकानों पे गए। देयर वर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाय बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न। वहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मैं ख़रीदना चाहता था, पर फिर भी मैंने अंकल का इंतज़ार किया। देन वी केम टू व्हाट वाज कॉल्ड द लकी शॉप। फिर हम एक दुकान पर पहुँचे थे जिसका नाम था लकी शॉप। द शॉपकीपर वॉज नाइदर यंग और नॉर ओल्ड। मतलब शॉपकीपर ना तो बहुत जवान था ना बहुत बुढ़ा था। ही वॉज मिडल एज्ड मैन, मतलब अधेड़ उम्र का आदमी था। ही सीम नाइदर टू स्मार्ट नॉट टू लेजी। वो ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्टिव था ना बहुत ज़्यादा आलसी था। ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई देयर लक। वो चाहता था कि सब अपनी किस्मत को आजमाएं। देयर वर डिस्क ऑन द टेबल विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन। ऑल यू हैव टू डू वॉज टू पे 50 पैसा। पिक अप एनी डिस्क, एड अप द नंबर ऑन द डिस्क एंड फाइंड द टोटल। मतलब वहाँ पर बहुत सारी डिस्क पड़ी हुई थी, ठीक है, और उनमें 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग लिखी हुई थी, ठीक है। आप ऊपर पिक्चर में देखेंगे तो आपको डिस्क 1 नज़र आ जाएंगी राउंड राउंड सी, और उन सब पे नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। और हमें करना क्या था? 50 पैसा देना था उन अंकल को, और कोई भी 6 डिस्क उठानी थी, और फिर उन सब का डिस्क का टोटल करना था। और जो भी आर्टिकल, यानी कि वो जो सामान उनके दुकानों पे रखे हुए थे उसका टोटल जो आता, मतलब जैसे कोई भी मान लो 45 आ रहा है टोटल करके, और किसी आर्टिकल पे किसी चीज़ पे 45 लिखा है, तो वो चीज़ हमारी हो जाएगी। इस तरीके से वो था, ठीक है। तो ये चीज़ थी कि उस डिस्क का वो टोटल किया जाता, और जिस भी आइटम के ऊपर वो नंबर लिखा होता था वो चीज़ उसको मिल जाती। An old man paid 50 पैसा एंड सिलेक्टेड 6 डिस्क। एक आदमी ने 50 पैसे दिए और बूढ़े आदमी ने 50 पैसे दिए और 6 डिस्क ले ली। He added up the number on them and found the total was 15. उसने क्या किया? उन सबको ऐड किया और टोटल कितना आया? 15 आया। He was given the article marked 15, और जब टोटल करके 15 जो आया तो उस पर जिस आइटम पे 15 लिखा था वो दे दिया गया, और वो क्या था? एक सुंदर सी क्लॉक थी। But the old man did not want a clock. The shopkeeper obliged him by buying it back for 15 rupees. The old man went away very pleased. तो वो जो आदमी था, बूढ़ा आदमी था, वो उस क्लॉक को नहीं चाहता था, वो घड़ी को लेना नहीं चाहता था, लेकिन शॉपकीपर ने उसे कहा कि भाई मैं तुम्हारे से ये 15 रुपये में ये घड़ी ले लूँगा। तो बूढ़े आदमी ने कहा ठीक है। वो खुश हो गया और उसने उसे वो 15 रुपये में वो घड़ी बेच ली। मतलब उसने 15 रुपये ले लिए बूढ़े आदमी ने, और वो चला गया। Then a boy a little older than I tried his luck. उसके बाद एक लड़का जो कि मेरे से थोड़ा सा बड़ा था, वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए आया। He got a comb worth 25 पैसा, और उसने वहाँ से क्या जीता? 25 पैसे की एक कॉम। द शॉपकीपर लुक्ड नाइदर हैप्पी नॉर सैड। शॉपकीपर जो दुकानदार था ना तो वो बहुत खुश था ना ही दुखी था। He bought the
He bought the comb from the boy for 25 पैसा। तो वो जो दुकानदार था उसने लड़के से 25 पैसे में वो कॉम्ब, वो कंघा खरीद लिया। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन, उसके बाद उस लड़के ने दोबारा अपनी किस्मत आजमाई। ही नाउ गॉट अ फाउंटेन पेन वर्थ 30 रुपीज़। उसके बाद उसका चांस में क्या निकला, एक फाउंटेन पेन जो कि 30 रुपये का था। देन ही ट्राइड अ थर्ड टाइम एंड गॉट अ रिस्ट वॉच वर्थ 25 रुपीज़। उसके बाद उसने तीसरी बार फिर अपनी किस्मत को आजमाया और इस बार उसका क्या निकला, 25 रुपये वाली रिस्ट वॉच। When he tried again, he got a table lamp। उसके बाद उसका टेबल लैम्प निकला जो कि लगभग 10 रुपये का था। The boy was happy and went away with a smile and a good deal of cash। और उसके साथ भी दुकानदार ने वही किया, उससे मतलब वो सामान खरीदता गया और वो पैसे दे दिए उसे, तो वो लड़का बहुत खुश होता हुआ चला गया जो उसे कैश मिला। I wanted to try my luck too. I looked at भैया, he encouraged me. I paid 50 पैसा and took 6 discs। मैं भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। मैंने भैया की तरफ देखा, भैया ने कहा चलो ठीक है, और उन्होंने मुझे पैसे दिए, तो मैंने 50 पैसे उस दुकानदार को दिए और 6 डिस्क ली। माई लक वॉज नॉट टू गुड, बट मेरी लक इतनी अच्छी नहीं थी। आई गॉट 2 पेंसिल, मेरा क्या निकला, 2 पेंसिल निकली। द शॉपकीपर बॉट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसा, और शॉपकीपर ने यानी कि दुकानदार ने मेरे से वो 25 पैसे में ले ली। आई ट्राइड अगेन, दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक ऑल्सो अ लिटिल वैल्यू। उसके बाद मैंने दोबारा किस्मत को आजमाया अपनी, तो मेरा क्या निकला, एक इंक की बॉटल निकली, शीशी निकली जिसकी वैल्यू बहुत कम थी। द शॉपकीपर बॉट दैट टू फॉर 25 पैसा, वो शॉपकीपर ने वो भी 25 पैसे में ले ली। आई टुक अ चांस फॉर द थर्ड टाइम, मैंने कहा एक बार और किस्मत आजमा के देखते हैं। स्टिल लक वॉज नॉट विद मी, बट फिर भी किस्मत मेरे साथ नहीं थी। आई हैड hopes of winning a big prize and continue try my luck again and again paying 50 पैसा each time। बट मुझे आशा थी कि मैं कभी तो बड़ा इनाम जीतूंगा, और मैं अपनी लक बार बार आजमाता रहा और बार बार 50 पैसे उन्हें दुकानदार को देता रहा। बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्रिफल, पर हर बार मुझे कुछ ज़्यादा नहीं मिला। ट्रिफल मीन्स एक छोटे छोटे कीमतों की चीज़ें ही मिली। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विद ओनली 25 पैसे। उसके बाद आखिर में मेरे पास सिर्फ 25 पैसे रह गए। अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस, उसके बाद शॉपकीपर ने मतलब अपनी दया दिखाई। ही सैड आई कुड आइदर प्ले वंस मोर विथ 25 पैसे और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर। उसने कहा कि ठीक है, तुम अगर 25 पैसे हैं या तो तुम 25 पैसों से अपना अकाउंट मतलब ले जा सकते हो या फिर दोबारा खेल सकते हो। आई प्लेड अगेन एंड देन लास्ट 25 पैसा ऑल्सो डिसअपियर्ड। मैंने कहा चलो 25 पैसे बचे हैं, उसको भी खेल लिया। उसके बाद मैंने जब उसे खेला तो वो भी मेरे 25 पैसे ख़त्म हो गए। पीपल वर लुकिंग एट मी, सम वर लाफिंग एट माई बैड लक बट नन शोज एनी सिंपैथी। कुछ लोग जो मुझे देख रहे थे वो मुझ पे मेरी बैड लक पे हंस रहे थे, बुरी किस्मत पर, और किसी ने मेरी तरफ दयालु मतलब सिंपैथी होता है, दयालु जैसे होता है ना, दया नहीं दिखाई। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न। भैया और मैं उस जगह पर गए जहाँ अंकल ने हमें छोड़ा था और उनका वापस आने का इंतज़ार करने लगे। प्रेजेंटली ही केम, ही लुक्ड एट मी एंड सेड, रशीद यू लुक अपसेट, व्हाट इज़ द मैटर। तभी वो आ गए और उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मुझसे कहा, रशीद तुम बड़े अपसेट नज़र आ रहे हो, क्या कोई बात है। आई डिड नॉट से एनीथिंग, भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, बट भैया ने उन्हें सब कुछ बता दिया। अंकल वॉज नाइदर एंग्री नॉट सैड, ना तो अंकल बहुत गुस्सा हुए ना ही उदास हुए। ही स्माइल्ड एंड पेटेड मी, ही टुक मी टू द शॉप एंड बॉट मी अ ब्यूटिफुल अम्ब्रेला, बिस्किट्स एंड स्वीट एंड सम अदर लिटिल गिफ्ट्स, देन वी रिटर्न होम। तो अंकल ने मुझे कुछ नहीं कहा, वो मुझे एक शॉप पे ले गए और उन्होंने वहाँ से ब्यूटीफुल एक सुंदर सी छतरी, बिस्किट और मिठाई और स्वीट्स वगैरह दिलाई और कुछ गिफ्ट्स दिलाए और हम वापस घर की तरफ चल दिए। बैक होम अंकल टोल्ड मी दैट द लकी शॉप मैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी। वापसी में अंकल ने हमसे कहा कि लकी शॉप का जो वो आदमी था, जो दुकानदार था, उसने हमें बेवकूफ़ बनाया। नो अंकल, आई सेड इट वॉज जस्ट माई बैड लक। तो मैंने कहा नहीं अंकल, ये सिर्फ मेरी बुरी किस्मत थी। नो माई बॉय, सेड अंकल, इट वॉज नाइदर गुड लक नॉर बैड लक। अंकल ने कहा नहीं बेटा, ना तो अच्छी किस्मत होती है ना बुरी किस्मत होती है, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता कि अच्छी किस्मत है या बुरी किस्मत है। बट अंकल, आई सेड, आई सॉ एन ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लॉक एंड अ बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स। मैंने कहा लेकिन अंकल, मैंने देखा था एक बूढ़ा आदमी एक कीमती घड़ी लेके गया था, उसके बाद एक लड़का आया, उसको भी 2 या 3 चीज़ें महंगी महंगी चीज़ें मिली थी। यू डोंट नो चाइल्ड, अंकल सेड,
दे वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर। शॉपकीपर ने उसने कहा, अंकल ने कहा, बेटा तुम क्या जानते थे वो उस शॉपकीपर, उस दुकानदार के ही फ्रेंड्स थे। दे वर प्लेइंग ट्रिक टू टेम्प्ट यू टू ट्राई योर लक। वो चाहते थे कि तुम अपने वो ट्रिक कर रहे थे तुम्हारे साथ ताकि तुम उनको देखकर तुम्हारे मन में भी लालच आए और तुम भी अपना ये गेम खेलो। दे वॉन्टेड योर मनी एंड दे गॉट इट। वो तुम्हारे पैसे को चाहते थे और उन्होंने वो कर लिया। नाउ फॉरगेट अबाउट इट एंड डोंट टेल एनीबडी फॉर योर बैड लक और योर फुलिशनेस। और अब इस बातों को भूल जाओ और किसी को अपनी ये बुरी किस्मत के बारे में या अपनी बेवकूफ़ी के बारे में किसी को मत बताना। तो यहाँ हमारे को ये चैप्टर है ये ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। टिल देन बाय बाय।